ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण 12 राशियों के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहेगा, उनकी नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई, स्वास्थ्य, घर परिवार, आर्थिक स्थिति सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे कि अगर महीने में आपको कोई समस्या आती है तो क्या उपाय करें ताकि आपकी समस्या दूर हो जाए और आपको बेहतर लाभ मिल सके। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना शुभ रहने वाला है। इस महीने आपके ऊपर काम का दबाव होगा। आपको अपनी ऊर्जा का, अपने समय का बेहतर प्रबंध करके चलना होगा ताकि आप इतना भी अधिक काम में अपने आप को ना इन्वॉल्व कर ले कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें या अपने आप रेस्ट का ध्यान ना रखें। इस महीने खर्चे आ सकते हैं आपके सामने, इसलिए अपना बजट बनाकर चले, खर्चों को मैनेज आप करके चले और आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे और आपको उनको अच्छी तरह से टैकल करना है ताकि आप सफल हो सके। महीने में आपका योग बन रहा है, आप धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं अथवा आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। हाँ, इस महीने थोड़ा सा ये होगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका खुद का काम है तो आपको लगेगा कि आपके पास इनकम कम आ रही है और खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको किसी से वाद विवाद करने से बचना होगा। और आपके जो सीनियर हैं अगर आपको सहयोग नहीं देते या आपके मन मुताबिक बात नहीं बनती तो वहाँ पर निराश होने के बजाय आप मेहनत करते रहिए। और जैसे जैसे मंथ एंड आएगा आपके लिए सारी चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी, आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए किसी भी चीज़ से निराश होने के बजाय आप इंतज़ार कीजिए और देखिए आपको आपका फल अवश्य प्राप्त होगा। और थोड़ा सा कंपटीशन का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर भी आपको अपनी क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई बड़ा बदलाव करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी आप सलाह अवश्य लीजिए। जल्दबाजी में आकर या इमोशनल होकर आपको कुछ भी फैसले लेने से बचना होगा। और इस महीने जो रिश्ते नातों की बात करें, संबंधों की बात करें, तो वहाँ पर भी जो एंडिंग पार्ट है मंथ का वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है और सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। तो आपको उतावलेपन से, जल्दबाजी से बचना होगा। और आपके लिए उपाय क्या है? एक तो आप संपुटित श्री सप्तशती जी का पाठ अवश्य करवाएं किसी विद्वान पुरोहित से। दूसरा, आप बजरंग बाण का पाठ करें, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाएगी इस महीने, क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ समझता है, तो वहाँ पर गलत फहमी से बचने के लिए आपको इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो सामने वाले को कह रहे हैं क्या सामने तक वही डिलीवर हुआ है, क्या सुनने में या कहने में कोई कमी तो नहीं रहेगी। दूसरा, आपको भी अपने धन का प्रबंधन करके चलना होगा। मनी मैनेजमेंट आपके लिए भी ज़रूरी है ताकि आपका भी ऐसा ना हो कि मंथ एंड में आपको थोड़ी सी शॉर्टेज का सामना करना पड़े। और करियर की स्थिति देखें तो कभी तो आपको लगेगा बहुत लाभ है, कभी आप थोड़ा सा निराश भी हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पर आपको, अगर आप रुक जाएंगे या अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो आपको फिर नुकसान होगा। क्योंकि अगर 2 दिन नुकसान है तो 2 दिन फायदे के भी। आप ये कोशिश कीजिए कि आप इतनी मेहनत कीजिए, इतना आप काम कीजिए कि आपका नुकसान भी कवर हो जाए और आपको फायदे की प्राप्ति भी हो। और किसी भी चीज़ में शॉर्टकट लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो वहाँ पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और इस महीने आपको भी पैसों को संभाल कर रखने की एक सलाह दी जाएगी। और मंथ एंड आपके लिए भी शुभ रहने वाला है। आपके जो शुभ चिंतक है, जो आपके अपने हैं, उनकी सहायता से आप बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वहाँ पर भी आप बातचीत से उस मसले को सुलझाइए तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और किसी भी प्रकार की गलत फहमी से आपको अपने रिश्तों को बचा के चलना होगा। साथ ही साथ इस महीने टॉक्सिक चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, खान पान को आपको ठीक रखना है। अब आपके लिए उपाय क्या है? आप एक तो किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से रुद्री पाठ अवश्य करवाएं अपने घर की सुख शांति के लिए। दूसरा, आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना सामान्य रहने वाला है।
शुरू में आपको लगेगा कि मेरे सामने परेशानी आ रही है, लेकिन आखिरकार चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी और आपको लाभ मिलना शुरू होगा। इसलिए ज़्यादा उचित है कि आप अपने मन से नकारात्मक चीज़ों को निकाल कर सकारात्मक रहें। किसी को भी कड़वी बात कहने से बचें और जो आपके गुरुजन हैं, आपके बड़े हैं, उनका तिरस्कार, अपमान करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में समस्या आने की संभावना है। और जो आपके अपने हैं या जो अगर आप लव लाइफ में हैं, तो वहाँ पर भी अपने पार्टनर की फीलिंग को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं, अगर आप इग्नोर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी खराब रहने वाली है। अगर करियर कारोबार की बात करें, तो वहाँ पर रफ्तार धीमी-धीमी होगी, लेकिन आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है और मंथ एंड आते-आते गाड़ी एक सही दिशा में जाना शुरू हो जाएगी। और किसी के बहकावे में आकर कहीं पर भी मोटा पैसा लगाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक तो उम्मीद के मुताबिक पैसा जो रिटर्न है वो प्राप्त नहीं होगा, दूसरा पैसा डूबने की भी संभावना है। इसलिए कहीं पर भी अगर आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं जहाँ पर मोटा पैसा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपको अपने खुद की समझ का प्रयोग करना होगा। और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई अड़चनें आ रही थी, तो वहाँ पर भी आपके लिए फेवर होगा, यानी आपके पक्ष में लोग बोलेंगे। संचित धन में आपकी वृद्धि होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी और मनचाहे पद की भी आपको प्राप्ति होगी, प्रमोशन का भी आपके लिए योग दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ आप अच्छे समय व्यतीत करेंगे और मंथ एंड आते आते चीज़ें आपके लिए फेवर में रहेगी। इस महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो आप सोने का दान कीजिए, दूसरा श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में थोड़े से चैलेंजेस हैं। अगर आप उनको पार कर जाते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि घर परिवार में भी कुछ एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना हुआ है और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि इस समय शनि का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आपके अपने ही आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आपके साथ काम करने वाले आपको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, आप कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बचें, क्रोध करने से बचें, अपने काम से काम रखें और अपनी मेहनत को बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपका पक्ष तभी उभर के सामने आएगा जब थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करके अपना अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। और महीने का मिड उसके बाद का समय आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। आप भी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और सोशल एक्टिविटीज़ में आपका मन लगेगा। और जो बड़ी चिंता का कारण था, आपके जो शुभ चिंतक है, आपके मित्र हैं, उनकी सहायता से वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय आपके लिए ठीक है। जो छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है और किसी अपने से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई आपका मित्र है या आपका संबंधी है जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले हैं, मिलना चाहते हैं, और इस महीने आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। और लव पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन आपको अपनी सेहत के लिए लापरवाही नहीं रखनी है। अपने खान पान को आपको संतुलित रखना है। आपके लिए उपाय क्या है, आप सोमवार के व्रत रखें और रुद्राभिषेक पूजन आप अवश्य कराएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना ठीक है। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को भी उस लेवल तक लेके जाना होगा ताकि आप उन अवसरों को ग्रैब कर पाएँ। और इस महीने थकान भी आपको होगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम, कुछ पेंडिंग काम है, कुछ भविष्य की योजनाएं हैं, कुछ करंट में आपके चल रहे हैं, तो बहुत सारे काम होंगे, तो आप थकान का अनुभव करेंगे। यात्राएं भी बहुत होंगी, अच्छे लोगों से, प्रभावशाली लोगों से कांटेक्ट भी आपके बनेंगे। और इस बीच में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करना या क्रोध करना या चिड़चिड़ापन, ये थोड़ी सी एक चीज़ हो सकती है। इसको आप थोड़ा सा मैनेज करके चले, अपने बुद्धि विवेक से आप काम करें ताकि चीज़ें आपके फेवर में रहे और बाजार में आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी। और प्रमोशन की आपकी इच्छा है या मनचाही जगह पे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ लोग आपके काम में टांग अड़ा सकते हैं, अड़चने डालने की कोशिश कर सकते हैं, और कहीं भी आप लापरवाही करते हैं रिश्ते नातों के संबंध में, तो कोई तीसरा वहाँ पर कुछ काम बिगाड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर किसी दूसरे के मामले में ना पड़ना और अपनी चीज़ें क्लियर करके चलना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है, एक तो आप गौशाला में जाकर अपने वजन के बराबर आप वहाँ पर चारा आप डोनेट करेंगे, दूसरा आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना सामान्य रहने वाला है।
इस महीने क्या होगा, आप अपने सोचे हुए काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर आपको थोड़े से चैलेंजेस तो ज़रूर आएँगे, क्योंकि जितना बड़ा आप काम करना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा बाधाएँ आपके सामने आती हैं, तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको थोड़े से सहयोग की प्राप्ति कभी तो मन मुताबिक होगी, कभी थोड़ी-सी कम होगी। यहाँ पर कभी-कभी चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेगी, बिना कहे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको थोड़ा-सा कम सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करना, तो निराश होने से बचना, 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपका एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा, लेकिन उससे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट की भी प्राप्ति होगी। और अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं, तो वो आपके जो प्रदर्शन है उसको थोड़ा-सा कम करके आँक सकते हैं सामने वाले। इसलिए आपको कोई भी काम करना है तो वहाँ लापरवाही दिखाने के बजाय आपको थोड़ा-सा, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, गलतियाँ करने से बचना होगा। और अगर आप टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं या आपको कोई टास्क दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप उतना ही काम हाथ में लेने की कोशिश करें जितना परफेक्टली काम कर सके। इस महीने खर्चा आपके सामने भी आएगा, ताकि और उससे आपका बजट भी बिगड़ेगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चले। और महीने का एंडिंग पार्ट जो है आपके लिए राहत भरा है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको राय-मशवरा अपने बड़ों से करना बहुत ही आवश्यक है। इस महीने आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोई भी परेशानी होती है तो अपने परिवार में खुलकर बात कीजिए और सामंजस्य बिठा के चलिए, उससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आपके लिए उपाय यही है, आप हरी वस्तु का दान करें और श्री गणेश अथर्वशीष का आप पाठ करवाएं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए महीना शुभ है। इस महीने आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और एक बात आप ध्यान रखिए, अपना जो काम आपको मिला है ऑफिस में, उसे किसी और के भरोसे मत छोड़िए। जो काम आपको मिलता है उसे आप सही समय पर पूरा कीजिए, और जो आपके सीनियर हैं उनकी हर बात को आप मानिए, उनसे आर्गुमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस महीने अगर आप उनका सपोर्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो भविष्य में आपको ये बहुत ही काम आएगा। और जो विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से सोच विचार के आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहाँ पर अपने अकाउंट्स को क्लियर करके चले। वहाँ पर कोई भी इस तरह का आप नहीं कर सकते कि आप आंखें मूंद कर काम करें और सामने वाला आपको नुकसान पहुँचाए। और यहाँ पर जो एंडिंग आपका पार्ट है वो आपका ज़्यादा ठीक रहने वाला है, और इस महीने आपको भी खर्चे अधिक रहने वाले हैं, जिससे आपके बजट में भी थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो सिचुएशन है आपके हाथ में रहेगी। आपको भी शॉर्टकट से पैसा कमाने से बचना होगा। ऐसी जगह पैसा मत लगाए जहाँ पर रिटर्न तो ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर जोखिम या रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह आप पैसा लगाने से बचें। अपनी वाणी पर आप संयम रखें, किसी भी प्रकार से क्रोध करना या उग्रता दिखाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो और घर परिवार में भी सबको साथ लेकर चलना, सबकी बात मानना, सबकी बात का आदर करना आपके लिए इसलिए ठीक रहेगा, क्योंकि इससे घर परिवार में भी आपकी शांति रहेगी, जिससे आप अपना पूरा फोकस अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। और इस महीने आप कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा टाल दें। जो आपके चले आ रहे हैं काम, उसी को आप कंटिन्यू करने की कोशिश करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो साथ ही साथ करनी पड़ेगी, और आपको लिंक भी थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। अपना सामाजिक दायरा आपको बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस महीने आपका उपाय क्या है, आप श्री महालक्ष्मी पूजन अवश्य कराएं, और देवी भगवती के निमित्त घर में कथा कीर्तन या कोई भी मांगलिक कार्य आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो अप्रैल का महीना है थोड़े से अप डाउन को लिए हुए है। कभी तो आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, कभी थोड़ा सा कम रहने वाला है। आपको भी ज़्यादा परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। इस महीने आपके कठिन समय में आपके अपने आप का सपोर्ट करेंगे और आपकी ताकत बनेंगे, और आपके लिए भी बड़े खर्चे इंतजार कर रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस में इतना काम करता हूँ, वहाँ पर भी मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, और घर परिवार की बातों में भी मेरी जो बातें हैं उसको इतनी अधिक प्राथमिकता नहीं मिलती। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से बचाए अपने काम पर फोकस देना, अपने काम पर आगे बढ़ना, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस महीने धार्मिक क्रियाओं में आपका मन लगेगा, और आपका पैसा अगर कहीं फंसा था तो वो पैसा भी आपको मिलेगा, और संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होगी। वहाँ पर शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। आपको भी अपने जीवन साथी को समय देना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को आपको रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ कहीं घूमिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपका रिश्ता और अधिक मजबूत बने। और जो शुगर के मरीज हैं या जो पहले से ही बीमार हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि खान पान और बदलता मौसम आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। इस महीने को अधिक शुभ बनाने के लिए आप श्री सुंदरकांड का पाठ करें और मंगल ग्रह की शांति अवश्य कराएं।
अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को इस महीने मनचाही सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हें एक तो आलस्य से दूरी बनानी होगी, दूसरा अभिमान से, ईगो से आपको दूरी बनानी होगी। हर कार्य को सही तरीके से करना और सही टाइम पे करना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और कोई लंबे समय से आपकी समस्या थी तो वहाँ पर आपके जो शुभ चिंतक है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उनकी सहायता से आपकी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। तो कोई विवाद था तो वो विवाद का फैसला भी आपके पक्ष में आएगा, अपने विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे। और जो मिड का टाइम है अप्रैल के, उसमें जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं नौकरी, तो उनके लिए समय ठीक रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, और जो शादीशुदा है उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, और संतान से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होगी। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। घर में एक अच्छा वातावरण होगा, और आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने काम पे फोकस करेंगे, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आपके लिए उपाय क्या है? आप गौ माता की सेवा करें और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए महीना ठीक रहने वाला है, लेकिन आपके लिए भी थोड़े से बड़े खर्चे हो सकते हैं, चाहे संतान की शिक्षा को लेकर या घर की मरम्मत को लेकर, कुछ और भी चीज़ों पे आपका थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है। तो वहाँ पर आपको बजट को बनाने की आवश्यकता है। और अगर आप भूमि भवन खरीदने की या बेचने की योजना बना रहे हैं तो कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। सारे जो पेपर वर्क है अच्छी प्रकार से देख कर आप काम करें, और कार्य क्षेत्र में आप मन लगाकर काम करें, किसी को मौका ना दें, और आप अपनी प्रतिभा को निखारने में आप साबित होंगे, और आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी, वेतन वृद्धि भी होगी, प्रमोशन भी होगा। और आप हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे, हनुमान जी का सुमरन करते रहेंगे, तो कोई भी विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अल्टीमेट सफलता आपको मिलेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपसे रेट के मामले में थोड़ा सा कमी करके आपके ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अपना फोकस बनाने की आवश्यकता है। और इस महीने प्रमोशन भी आपका दिखाई दे रहा है, और स्वजनों के साथ कोई भी आपका मतभेद है, कोई भी आपका अगर इशू है तो दूर होगा, और वैवाहिक जीवन आपका भी सुखमय बना रहेगा। आप प्रतिदिन श्री सुंदरकांड का पाठ करें, और संपुटित देवी सप्तशती का पाठ आप अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करें तो थोड़ा सा समय चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपके लिए ठीक रहेगा। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को सही समय पर करने की कोशिश करेंगे, और 90% आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। इस महीने थकान तो ज़्यादा होगी, काम भी ज़्यादा होगा, लेकिन आपके अटके हुए काम भी बनेंगे, और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपके अच्छे संबंध भी बनेंगे। और कोई भी बड़ा फैसला आप लेते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य आप ना लें, दूसरा आपको एकाएक कुछ भी बोलना, कहीं रिएक्ट कर देना, इससे आपको बचना होगा। और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है, यानी आप अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य आपका करवा सकते हैं। संतान सुख की आपको प्राप्ति होगी। पिछले किए हुए कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस समय शनि का प्रभाव जो आपकी राशि में बना हुआ है, आपको सावधानी रखने की, और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको अपयश की प्राप्ति है, कोई आप पे उंगली उठाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इससे बचने के लिए आप क्या करें? घर में नवग्रह शांति अवश्य कराएं, और शिव जी की आराधना आप करते रहें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए समय ठीक है। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। घर से बाहर और घर के अंदर भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो वहाँ पर भी आपकी तलाश पूरी होगी, लेकिन आपके लिए भी अप्रैल के मिड में बड़े खर्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा? इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन आपका ये होगा कि बैंक बैलेंस या आप अपने पर्स में जो इनकम रखते हैं वो थोड़ी सी कम हो सकती है। व्यवसाय में देखा जाए तो धीमी धीमी गति से ही सही आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ज़्यादा उसमें कोई कमी नहीं होगी। और जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए समय अच्छा है, उनके लिए अच्छा प्रमोशन, अच्छा वेतन वृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक साथ कई सारे बिजनेस में या कई सारे काम में आप अगर हाथ डालते तो थोड़ा सा, एक तो अपनी क्षमता का आकलन कर लीजिए, दूसरा किसी की सलाह ले लीजिए, ताकि आप जो भी काम करें उसमें क्वालिटी आप मेंटेन कर सकें। और जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात संभव है, जो लंबे समय से आपकी जिनसे बातचीत नहीं हुई है, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो महीना आपके लिए ठीक है। इस महीने लीवर से जुड़ी हुई या पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, तो अपने खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपके लिए शुभ है, और अधिक शुभ बनाने के लिए आप केसर का दान करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
तो यह था संपूर्ण 12 राशियों का अप्रैल महीने का राशिफल और क्या उन्हें उपाय करना चाहिए, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार अपने महीने को और अधिक शुभ बना सकते हैं, सारी बातें हमने जानी। और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।